मौला मौला निजामुद्दीन औलिया की ये दरगाह दुनिया भर में सूफी मत को मानने वालों के लिए एक बेहद पवित्र जगह है। Most of Delhi are like this, the dargah, which is very nice. You're always welcome. Every time you come, it's always open to sit. And I like the Qutub Minar. I like the Lal Qila because it's a very old place full of history. My experience in Delhi, about the people, is just nice. I just made nice experiences with actually everyone. शाम के गहराते ही यहाँ पर इस महान सूफी संत को याद करने वालों का जैसे हुजूम उमड़ पड़ता है। इनमें सभी धर्मों के मानने वाले लोग साथ होते हैं जो दूर दूर से यहाँ संत की मजार पर अपनी अकीदत के फूल चढ़ाने आते हैं। इस माहौल में इबादत की ठंडी खुशबू तो होती ही है, साथ ही साथ सूफी गीतों और कवालियों के बीच झूमते लोगों का जोश भी देखने लायक होता है। अध्यात्म और संगीत का ये मिला जुला असर कुछ ऐसा है जो यहाँ मौजूद लोगों को मलंग बनकर झूमने पर मजबूर कर देता है। ये रगों में दौड़ती सूफियत ही तो है जो इन्हें सब कुछ भूलकर मोहब्बत और अमन में डुबा ले जाती है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताज के लिए कुछ कम ना थे कदरों में। तो सूफ़ी जो भी काम करता है अल्लाह की रज़ा के लिए करता है और उसका मकसद सिर्फ अपने मौला को राज़ी करना होता है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब के खानका में हर मज़हब के लोग आया करते थे और फैज़ हासिल किया करते थे। आज आपको पर्दा किए हुए 705 साल हो गए, आज भी बग़ैर किसी तफरीक़ व मज़हब मिल्लत के दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं और अपना ख़िराज अक़ीदत पेश करते हैं और यहाँ से फैज़ हासिल करते हैं। तेज रफ्तार शहर को जरा देर के लिए रोक दिया जाए और वक्त से थोड़ा पीछे की ओर जाएं, तो हमें उर्दू और हिंदुस्तानी अदब का वो रंग देखने को मिलेगा जो पूरी गहराई लिए हुए था। जब शहर में अमीर खुसरो के गीत गूंजते थे, गालिब की नज़्मों को पढ़कर लोग वाह वाह करते और दाग की रोमानी शायरी को अपने नजदीक पाते थे। इस शहर के अदब और रंगो बू को महसूस करके ही ज़ौक़ ने कभी कहा था, कौन जाए ज़ौक़ दिल्ली की गलियां छोड़कर। कुछ तो बात है इस शहर में जो ये लोगों के दिलों में बसता है। मजहब, समाज और भाषाओं की बंदिशों से ऊपर उठकर जो अपना एक अलग वजूद रखता है। यहाँ चर्च की सीढ़ियों से होते हुए गुरुद्वारे के गुंबज तक मोहब्बत की जुबान ही बोली जाती है, चाहे वो किसी मस्जिद से सुनाई पड़ती आजान हो या कि किसी मंदिर में गाई जाने वाली आरती। इस शहर की फिजा में अमन ही घोलती है। सदियों का लंबा सफर तय कर चुका ये दिल्ली शहर अब एक और मकाम हासिल करने जा रहा है। बतौर राजधानी दिल्ली को 100 साल पूरे हो रहे हैं। 12 दिसंबर 1911 को
ब्रिटिश अपनी राजधानी कोलकाता से हटाकर यहां दिल्ली ले आए और इसके साथ ही भारत के राजनीतिक नक्शे पर दिल्ली सबसे अहम शहर बन चुका था। कितनी दिलचस्प बात है कि जब दिल्ली शहर बतौर नेशनल कैपिटल 100 साल पूरे कर रहा है, उसी समय में भारत की राजनीति में एक नए नायक का उदय हुआ है, किशन बापूराव हजारे यानी अन्ना हजारे। एक बूढ़ा शेर जिसने 74 साल की पकी हुई उम्र में करप्शन के खिलाफ जंग छेड़ी। करप्शन जिसने बीते 65 सालों में इस देश की नस-नस को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अन्ना हजारे की एक आवाज पर जैसे ये सोया हुआ देश जाग गया। और करप्शन को हमेशा के लिए मिटाने का संकल्प लेकर करोड़ों लोग उस नायक के साथ आकर खड़े हो गए। लोग जिसमें बच्चे भी हैं, जवान भी हैं और बूढ़े भी। देश में अन्ना की आंधी क्या चली, बेमकसद यूं ही अपनी जवानी खर्च कर रही युवा पीढ़ी को जैसे एक मकसद मिल गया। मकसद देश को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के चुंगल से आजाद कराकर एक बेहतर कल देने का। अन्ना जिनकी मांग ऐसे लोकपाल बिल की थी जिससे करप्शन को खत्म किया जा सके। आखिरकार इस बूढ़े शेर की दहाड़ सुनकर सरकार कांप गई। कई दिनों तक अनशन पर बैठे अन्ना को जब करोड़ों लोगों का साथ मिला तो खुद सरकार भी झुकने को मजबूर हो गई। अपने गांधीवादी तरीके से पहले भी कई लड़ाइयों को जीतने वाले अन्ना इस बार भी जीत गए। लोगों ने उन्हें नाम दिया दूसरा गांधी। कभी इसी शहर में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश राज को चुनौती दी थी और जब अन्ना ने करप्शन में डूबी हुई सरकार को ललकारा, तब भी उनकी ताकत का गवाह ये दिल्ली शहर ही बना।